हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। मैं अंकित कुमार आज आपको क्लास 10th सामाजिक विज्ञान जो पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आप लोग इसको अच्छे से देखिए, एग्ज़ाम में हूबहू यही क्वेश्चन सब आने वाले हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर पहला का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। क्या नाम है? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इसका 1 नंबर से लेकर जितना भी सवाल होगा उसको सबको डिस्कस करेंगे। तो सवाल नंबर पहला की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल है हमारा, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? कौन सा कथन है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिए। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के सुधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। किसकी तरफ ले जाता है? विखंडन की तरफ ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये 3 कथन है, तीनों कथन पर विचार करना है। जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। पहला क्या? दूसरा है कि यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है, या तीसरा है सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं। इन कथनों में से कौन से कथन सही है? तो बताइए, ऑप्शन पहला है, दूसरा, तीसरा तीनों सही है, या बी दोनों सही है ऊपर, और सी तीनों सही है? तो ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर बी है, जो ऑप्शन ए और दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोध नहीं थे? तो रंगभेद के विरोध नहीं थे ये पूछा है, तो जेर गुड्डी है। कौन है? ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर होगा जेर गुड्डी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित का मिलान करना है। तो याद रखिएगा आप लोग, पाकिस्तान का जो है वो होता है इस्लाम, पाकिस्तान का होता है इस्लाम, हिंदुस्तान का होता है धर्मनिरपेक्ष, और इंग्लैंड का होता है प्रोटेस्टेंट। क्या होता है? तीनों का मिलान आप लोग कर लीजिएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। लैंगिक विभाजन की बात करेंगे तो हमारा अभिप्राय क्या होगा? स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, या समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, या लोकतांत्रिक। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो गया ऑप्शन नंबर बी, जो समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की दी गई असमान भूमिका। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में औरत के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? बताइए आप लोग, लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, या पंचायती राज व्यवस्था में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है कि एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, या बी विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी साथ रहते हैं, या एक धर्म के अनुयायी एक साथ समुदाय रहते हैं, या ऑप्शन नंबर डी एक धार्मिक समूह का प्रभाव बरकरार रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है भारत के संविधान के बारे में? यह धर्म के आधार पर मतभेद की मनाही करता है, या यह धर्म को राजकीय धर्म मानता है, या सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है, या किसी भी समुदाय से सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए धर्म से रहित है, या धार्मिक श्रेष्ठता है, या सर्वधर्म संभाव है, या अल्पसंख्यकों का धर्म है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वधर्म सम्मान है। सब धर्म समान होता है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है क्वेश्चन नंबर 10 का? ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होता है। सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित होता है? धर्म पर, या जाति पर, या क्षेत्र पर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्म पर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो बताइए, लिच्छवी गणतंत्र राज्य भारत में किस राज्य में? तो इसका ऑप्शन है ए, बिहार है, राजस्थान है, या महाराष्ट्र है, त्रिपुरा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। आप लोग हम लोग क्वेश्चन 12 तक देख
तो पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर का सभी सब्जेक्टिव को कर लिए, ऑब्जेक्टिव को कर लिए हम लोग। अब चैप्टर 2 को करने वाले हैं। चैप्टर 2 का नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। इसमें पहला सवाल है, पहला सवाल आपका है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो संघ राज्य की विशेषता नहीं है, लिखित संविधान है कि शक्तियों का विभाजन की इकहरी शासन व्यवस्था की सर्वोच्च न्यायपालिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इकहरी शासन व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 2 है, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण किसका है? अमेरिका है कि चीन है कि ब्रिटेन है कि इनमें से कोई नहीं? तो संघ सरकार का उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अमेरिका संघ सरकार का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितने सूचियों में हुआ था? बताइए, संघीय सूची में हुआ था या राजकीय सूची में? संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविध को अपने में समेट लेती है, या एक देश की एकता को कमज़ोर कर देती है, या फैसले लेने में देरी कराती है, या विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह विविधता को अपने से समेट लेती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है क्योंकि? संघीय व्यवस्था केंद्र सरकार की शक्ति की सीमित करती है, या ऑप्शन बी, संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौद्रावी एवं विश्वास रहेगा नहीं करेगा। इस स्थिति में एक ही भाषा, संस्कृति और धर्म के दूसरे अलावा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई थी? तो सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली बताइए आप लोग। श्रीलंका है, या भारत है, या बेल्जियम है, या पाकिस्तान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेल्जियम। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। बेल्जियम में सत्ता की भागीदारी के संदर्भ में सही बयान क्या है? बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास, या फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों के हित की उपेक्षा, या संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाना, या क्षेत्रीय हितों की नज़रअंदाज करना? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघीय व्यवस्था अपनाकर देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाना। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में भागीदारी आवश्यकता कहाँ पड़ती है? यानी भारत में सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इस कहाँ पड़ती है आप लोग बताइए, ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। संघीय व्यवस्था में सरकार क्या होता है? एक दलीय, बहुदलीय, द्विदलीय, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? बताइए आप लोग, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीट की संख्या कितनी है? बताइए। ऑप्शन ए 542, 544, 543 या 545? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 543। क्वेश्चन नंबर 11 है, समवर्ती सूची में रखा जाता है किसे? ए, राज्य को, केंद्र एवं राज्य दोनों को, या केंद्र को, या इनमें से कोई नहीं? तो समवर्ती सूची में रखा जाता है ऑप्शन नंबर बी, केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है। कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? 71वां संशोधन, या 73वां संशोधन, या 59वां संशोधन है, या 64वां संशोधन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 73वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में से कौन सी पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है ग्राम पंचायत होगा, या जिला पंचायत होगा, या पंचायत समिति होगा, या नगर पालिका होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायत समिति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस पर लागू किया गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था किस पर लागू किया गया है? राजस्थान है, या बिहार है, या उत्तराखंड है, या मध्य प्रदेश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? पंच है, या सरपंच है, या प्रमुख है, या न्यायपालिका? तो ग्राम कचहरी बोलेगा तो आप लोग बताइएगा सरपंच है, और ग्राम पंचायत बोलेगा तो आप लोग बताइएगा मुखिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरपंच। क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 3 है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। इसका क्वेश्चन नंबर पहला है, आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर पहला कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? बताइए किस लिए जाना जाता है? इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, या इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, या देश के अंतर्गत आपातकाल लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था।
हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो बताइए आप लोग किस दशक से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1960 के दशक से, 1970 के दशक से, या 1980 के दशक से, या 1990 के दशक से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1970 के दशक से। क्वेश्चन नंबर तीसरा बताइएगा कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व मोरारजी देसाई ने किया था, या नीतीश कुमार, या इंदिरा गांधी, या जयप्रकाश नारायण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला था, या जनता पार्टी को, या कम्युनिस्ट पार्टी को, या किस पार्टी को नहीं मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जनता पार्टी को। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा चिपको आंदोलन पेड़ पौधे के काटने से विरोध से संबंधित था। क्यों? क्योंकि वहाँ के जनजातियों द्वारा, ठेकेदारों के द्वारा हरे पेड़ पौधों को काट रहे थे, तो वहाँ के जनजातियों ने क्या किए थे, पेड़ों से पकड़ कर चिपक गए थे, इसीलिए चिपको आंदोलन मनाया जाता है। पेड़ के ऑप्शन नंबर ए है पेड़ काटने के विरोध से होगा, इसका आंसर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है दलित पैथर्स के कार्यक्रम से निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है? बताइए जाति प्रथा का उन्मूलन, या दलित सेना का गठन, या भूमिहीन किसानों की उन्नति, या औद्योगिक मजदूरों की शोषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जाति प्रथा में उन्मूलन। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? मोरारजी देसाई है, या जयप्रकाश नारायण है, महेंद्र सिंह टिकैत है, या चौधरी चरण सिंह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महेंद्र सिंह टिकैत। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं कि बताइए ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था? बिहार में, या उत्तर प्रदेश में, या आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो नर्मदा घाटी परियोजना किससे है? ऑप्शन ए है, या ऑप्शन बी है, या ऑप्शन सी है, या ऑप्शन डी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? पहला है राजस्थान से हुई थी, या दिल्ली से हुई थी, या तमिलनाडु से हुई थी, या बिहार से हुई थी? तो सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना था? बताइए आप लोग कब बना था? 2004 में बना था, 2005 में बना था, 2006 में बना था, या 2007 में बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2005 में बना था सूचना का अधिकार संबंधित कानून। क्वेश्चन नंबर 12 है नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, या लोकतंत्र की स्थापना करना, या भारत नेपाल के बीच संबंधों को और बेहतर बनाना, या सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोकतंत्र की स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बोलीविया में जनसंघर्ष के मुख्य कारण थे। तो बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या थे? पानी की कीमत में वृद्धि है, या खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि है, या पेट्रोल की कीमत में वृद्धि है, या जीवन रक्षक दवाओं की कीमत में वृद्धि है? तो बोलीविया संघर्ष का कारण था ऑप्शन नंबर ए पानी की कीमत में वृद्धि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? बताइए आप लोग श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? 1947 में हुआ था, या 1948 में, या 1949 में, या 1950 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1948 में। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि राजनीतिक दल का आशय है। राजनीतिक दल का आशय किस पे है? अफसरों के समूह से है, या सेनाओं के समूह से है, या व्यक्तियों के समूह से है, या किसानों के समूह से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अफसरों के समूह से हो जाएगा। सॉरी, इसका राइट आंसर है व्यक्तियों के समूह से, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? सत्ता प्राप्त करना, या सरकारी पदों की प्राप्त करना, या चुनाव लड़ना, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सत्ता प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 17 है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? बताइए ब्रिटेन में पड़ी थी, या भारत में, या फ्रांस में, या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन में। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? बताइए सरकार को, या न्यायपालिका को, या संविधान को, या राजनीतिक दल? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक दल को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं करता है? राजनीतिक दल नहीं करता है चुनाव लड़ना, सरकार की आलोचना करना, प्राकृतिक आपदा में राहत कार्य, अफसरों की बहाली संबंधित कार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अफसरों की बहाली संबंधित कार्य। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। 20 की तरफ बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? बताइए, ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? पाकिस्तान में या भारत में या बांग्लादेश में या ब्रिटेन में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन में। क्वेश्चन नंबर 22 है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? एक दलीय में या द्विदलीय में या बहुदलीय में? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय व्यवस्था हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं, किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यक नहीं है? सभी दलों द्वारा सरकार को रचनात्मक सहयोग देना, या किसी भी ढंग से सरकार को अपदय करना, या निर्णय प्रक्रिया में सरकार द्वारा विरोधी दलों की नज़रबंद करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, निम्नलिखित में कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? तो बताइए, कौन सी चुनौती है जो राजनीतिक दलों की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है या बी है या सी है या ऑप्शन नंबर डी है? इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पे लागू होता है? सांसदों और विधायकों पर। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राजनीतिक दलों का मान्यता उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा, प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा या संसद द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? राजनीतिक दल या बहुजन समाज पार्टी या लोक जनशक्ति पार्टी या भारतीय जनता पार्टी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोक जनशक्ति पार्टी। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 है कि जनता दल यूनाइटेड का गठन कब हुआ? तो जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ था 1992 में या 1999 में या 2000 में या 2004 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1999 में होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासनिक पर होती है, मजबूत होती है या ढीली होती है, या अंतिम मजदूर होती है या कठोर होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ढीली। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य दर्जा प्राप्त नहीं है? बताइए, बिहार को या आंध्र प्रदेश को या जम्मू कश्मीर को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर को। क्वेश्चन नंबर, अगला चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें इतना ही था 30 तक। तो हम लोग चैप्टर नंबर 4 को देखते हैं कि लोकतंत्र की उपलब्धियाँ। इसमें पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनुरूप नहीं है? बताइए, कानून के समक्ष समानता। बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुसंख्यकों का शासन। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था ने निम्नलिखित में किन मुद्दों पर सफलता पाई है? बताइए, कौन सा ऑप्शन होगा चारों में से? किन मुद्दों पर से? तो ऑप्शन नंबर सी है, बहुमत समूह और अल्पसंख्यक समूह के साथ एक साथ व्यवहार करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्वान हैं? 100 देशों में या 60 देशों में, 50 देशों में, 150 देशों में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100 देशों में विद्वान हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधित्व को चुनने का अधिकार किसे है? बताइए, किसे है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? तो लोकतंत्र में चुनाव को जनता को है। ऑप्शन नंबर बी। किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? लोकतंत्र, राजशाही, गैर लोकतंत्र या तानाशाही? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैर लोकतांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 6, लोकतंत्र के परिणाम के मूल्यांकन का सही आधार क्या है? लोकतंत्र के मूलों के अवसर है या समय और धर्म का विवाह है या विविधता की साम्राज्य है या एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विविधता का साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? बताइए आप लोग, 4 ऑप्शन है, कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, 1 स्तरीय की 2 स्तरीय या 3 स्तरीय 4 स्तरीय? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 स्तरीय है। बिहार में पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित है? 50, 25, 30
बताइए कितनी प्रतिशत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50%। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण है, बताइए लोकसभा में है कि विधानसभा में कि पंचायती राज व्यवस्था में कि मंत्रिमंडल में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंचायती राज व्यवस्था में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों का कौन सा मूल अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता का या समानता का या संवैधानिक का या उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता का अधिकार है। अब हम लोग एक लास्ट चैप्टर बच गया है, चैप्टर नंबर 5, उसको डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 5 है, इसका पहला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है, बताइए 4 ऑप्शन में से बताइए कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी, 10% थी या 15% या 33% या 50%, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10%। क्वेश्चन नंबर 3 है लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन है अरस्तु का या अब्राहम लिंकन का या रूसो का या ग्रीन का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अब्राहम लिंकन का। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है, लगभग 90 करोड़, 71 करोड़, 75 करोड़ या 95 करोड़, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 71 करोड़। क्वेश्चन नंबर 5 है क्षेत्रवाद की भावना का एक पूर्व परिणाम है, अपने क्षेत्र से लगाव है या राष्ट्रहित है या राष्ट्रीय एकता है या अलगावावाद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलगावावाद। क्वेश्चन नंबर 6 है लोकतंत्र के मार्ग की सभी बड़ी बाधा है, लोकतंत्र के मार्ग की सभी बड़ी बाधा क्या है, 4 ऑप्शन में बताइए। लोकतंत्र में आस्था है या अशिक्षा है या सामाजिक समानता है या राजनीतिक समानता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अशिक्षा है। क्वेश्चन नंबर 7 है दुनिया के कितने हिस्सों में सभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है, आधे हिस्से में, 1/4 में या 4 में या 5 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/4। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं, 1 या 2 या 3 या 4 या 5, बताइए कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कौन सा लोकतांत्रिक अंग है, ब्रिटेन, भारत, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं है लोकतांत्रिक अंग, सॉरी इनमें से सभी है इसका राइट आंसर। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, उपराष्ट्रपति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत के किस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था की गई है, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दोनों इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष। इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 है 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी है, 61 है, 63 है, 65 है, 67 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 61 है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था, तो 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था आप लोग बताइए, 2012 में, 2013 में, 2014 में, 2015 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2014 में हुआ था। तो आज के लिए इतना ही, पूरा संपूर्ण सोशल साइंस का जो हम लोग चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर बाय चैप्टर 5 चैप्टर का इसमें डिस्कस किए हैं, आप लोग एक बार इसको अवश्य देखें और याद करके जाइए एग्ज़ाम में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।